नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। सितोभ्यास दिन 11वां आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ एक लोरी गीत दिया गया है। ये गीत हम देखते हैं। तो इस गीत को आपको पढ़ना है। इस गीत को क्या करना है? पढ़ना है और माँ के वात्सल्य भाव का एहसास करना है। देखो, आप जब छोटे थे तो माँ आपको लोरी सुनाती थी और उस लोरी को सुनकर वह आप सो जाते थे या छोटा बच्चा सो जाता है। इसी तरह यह छोटे बच्चों को सुलाने वाला या लोरी गीत, माँ के वात्सल्य का गीत यहाँ पर दिया गया है। वह गीत आप पढ़ो और उसके माध्यम से आपको माँ के वात्सल्य भाव को एहसास करना है। यह लोरी गीत लय सुर के ताल आपको गाना है। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, मुनमुन परियों की लोरी, मेरा ठीठ ठिठोना रे सोई, मेरी छोना रे। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूला मेरी आंगनिया, मेरा ठीठ ठिठोना रे सोई, मेरी सोना रे। देखो कितना सुंदर यह गीत है। उस गीत को आपको गाना है और लोरी के माँ के लोरी का एहसास करना है। तो बच्चों, यहाँ आपको इस कविता के माध्यम से क्या करना है? अपनी कल्पना से परी का वर्णन करना है। यहाँ एक परी दी गई है। यह परी कैसी होती है तो उसका आप अपनी कल्पना से उसका वर्णन करना है। और इस लोरी, ये जो कविता दी गई है, उस लोरी कविता का अनुलेखन करना है। मतलब इस कविता को देखकर आपको अपने काफी में लिखना है। अन्य कोई लोरी लेकर आपको उसका गायन करना है। तो इस तरह यह 11वां दिन यहाँ समाप्त होता है। 12वें दिन में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के माध्यम से आपको वहाँ कौन कौन सी घटना घटी होगी वह अन्य चित्रों के आधार पर देखकर आपको आधुनिकीकरण करके एक कहानी लिखनी है और उस कहानी को शीर्षक देना है। तो बच्चों देखो, इस कहानी के पहले चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? दो दोस्त गले में हाथ डाल के जा रहे हैं, कहीं पर खड़े रहे हैं। इस चित्र में आपको दो दोस्त चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में देखो, अब एक जो लड़का है वह लड़का पेड़ पर चढ़ा है और दूसरा लड़का नीचे पेड़ के नीचे खड़ा है और इधर से एक भालू आता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथी चित्र में भालू बिल्कुल उस लड़के के नज़दीक आया है। वह लड़का जमीन पर लेटा हुआ है और उसका जो दूसरा मित्र है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। यह कहानी आपने देखी होगी। अब 5वें चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? देखो, भालू सूंघकर वहाँ से चला गया है। जब पेड़ पर चढ़ा हुआ मित्र नीचे आया है, वह उससे कुछ बातें कर रहा है, वह उससे कुछ पूछ रहा है। अब छठे चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? वह दोनों दोस्त एक साथ नहीं जा रहे हैं। उनमें लगता है कि उनमें दोनों में दुश्मनी आ गई है। वे दोनों, क्योंकि वह जो उसका मित्र है वह क्या कर रहा है? उसे अकेला छोड़कर अपने आप को बचाने के लिए, भालू से बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। इसलिए नीचे रहे दोस्त को गुस्सा आया होगा और इसलिए गुस्से से उसने अपनी दोस्ती तोड़ दी है। इस प्रकार की यह कहानी है। यह पहले आपने सुनी है। हाँ, स्वार्थी मित्र, इस प्रकार की यह कहानी है। दो मित्र थे जो बहुत ही गहरी दोस्ती थी उन दोनों में। एक बार वह जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों का नाम काल्पनिक रख देते हैं, रामू और श्यामू। रामू और श्यामू जंगल में घूमने जाते हैं। एक गहरा पेड़ देखकर, दोपहर के समय वे थके हुए थे, गहरा पेड़ देखकर उस पेड़ के नीचे वे थोड़ी देर विश्राम के लिए रुकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अचानक वहाँ पर एक भालू आ जाता है। अचानक वहाँ पर एक भालू आ जाता है और भालू का देखकर श्यामू पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना आता है। लेकिन रामू को पेड़ पर चढ़ना
नहीं आता। वह नीचे ही खड़ा रहता है, डर जाता है, लेकिन क्या करे यह उसे सूझता नहीं है। अब देखो इस चौथे चित्र में भालू तो अब उस रामू के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। रामू ने एक युक्ति उसे अपने आप सूझ जाती है कि वह सोचता है कि मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ। उसने सुना था कि मरे हुए व्यक्ति को भालू कभी खाता नहीं है, इसलिए वह ज़मीन पर लेटता है। भालू बिल्कुल उसके समीप आता है, उसे सूंघता है और उसे मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर चला जाता है। अब पेड़ पर चढ़ा हुआ उसका दूसरा मित्र शामू वह पेड़ से नीचे उतरता है और रामू से आकर वो पूछता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? आकर वो पूछता है। यहाँ पर रामू शामू को बताता है कि भालू ने कहा कि इस दगाबाज मित्र से हमेशा कभी दोस्ती मत करना। इस प्रकार भालू ने कहा है, इसलिए रामू ने शामू से दोस्ती तोड़ दी है और अपना मुंह मोड़ लिया है। इस प्रकार की यह कहानी है। इस कहानी को आप अपने तरीके से आधुनिकीकरण करके आप उसे कहानी लिख सकते हैं। जिस तरह इन दोनों ने दोस्ती तोड़ी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी दोस्ती गहरी हो सकती है। ऐसा कोई कारण आप यहाँ पर बनाओ और उसके एक अच्छी सी कहानी बना दो। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त चित्र को देखकर कहानी लिखो और उसी उचित शीर्षक दे दो। मैंने जो कहानी बनाई है वह कहानी आप लिख सकते हैं। इस कहानी को शीर्षक क्या दे सकते हैं? स्वार्थी मित्र या दगाबाज मित्र, इस प्रकार कहानी को शीर्षक दे सकते हैं। तो यहाँ अवसृजन करे में एक कहानी आपको पूरी करने के लिए दी गई है, उसे शीर्षक भी देना है और उसे मिलने वाली सीख भी लिखनी है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ अधूरी कहानी दी है। आनंद और खुशी दोनों भाई बहन थे। अपनी क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने अपने परिवार के साथ सेलम आए थे। उनके रहने की व्यवस्था पहाड़ियों पर की गई थी। पर्यटन क्षेत्र होने के वजह से वह इलाका बहुत ही सुनसान था। आनंद और खुशी उनके बंगले की छत पर आकाश निरीक्षण कर रहे थे। अचानक टिमटिमाते सितारों के बीच उन्होंने एक अनजान वस्तु को उड़ते हुए देखा और अधूरी कहानी दी है। इस अधूरी कहानी को आपको क्या करना है? पूरी करनी है और कहानी को शीर्षक देना है और उसे मिलने वाली सीख भी लिखनी है। तो बच्चों, यहाँ 12वां दिन खत्म होता है। 13वां दिन यहाँ पर दिया गया है। 13वें दिन में देखो भाषा अभ्यास व्याकरण पर आधारित है। तो यहाँ आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेद सीखने हैं। बच्चों जरा ध्यान से सुनो यह, क्योंकि इस पर प्रश्न आने वाले हैं। सुने हुए वाक्य, उससे संबंधित अन्य वाक्य, रचना के परिप्रेक्ष्य में कहे गए विचार, वाक्यांशों का अनुमान लगाते हुए समझकर अपने अनुभवों के साथ यहाँ पर बोलना। इस व्याकरण को सीखने के बाद आपको अनुभव होगा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य मैं आपको दिखाती हूँ। राम सुबह टहलने गया। उसने वहाँ पर एक बड़ा सांप देखा। उसे देखकर जोर से वह चिल्लाने लगा। राम लोगों से कहने लगा, मैंने यहाँ पर सांप देखा। तो बच्चों इस परिच्छेद में देखो, राम एक व्यक्ति है। राम सुबह टहलने गया। अब यहाँ पर उसने राम के बदले, उसने ये जो शब्द आया है वह किसके बदले आया है? राम के बदले आया है, क्योंकि बार बार वाक्य में राम कहना उचित नहीं है। इसलिए राम के बदले, राम यह संज्ञा है और इस संज्ञा के बदले यहाँ पर दूसरा शब्द आया है, वह क्या है? सर्वनाम है। तो राम के बदले उसने वहाँ पर एक बड़ा सांप देखा। उसे देखकर, सांप के बदले क्या आया? उसे देखकर, और जोर से वह चिल्लाने लगा। वह भी क्या है? सर्वनाम है। राम लोगों से कहने लगा, मैंने यहाँ पर सांप देखा। तो उसने, उसे, वह, मैंने, ये जो शब्द है, यह शब्द राम और सांप के बदले आया है। एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने के बजाय उसकी जगह पर खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम
कहते हैं। तो सर्वनाम की व्याख्या क्या बनती है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक संवाद दिया गया है। उस संवाद में देखो, मुन्नी देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन ये सब चीज़ें ले ली है। चल रोटी का खेल खेले। तो मुन्नी क्या कहती है? देख नीना, आज मैंने, मुन्नी कह रही है इसलिए मुन्नी यहाँ पर नहीं आएगा, मुन्नी के बदले मैंने शब्द आया है। और दाल, सब्जी, साग, चीनी, मक्खन ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए ये शब्द आया है। ये क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या दिया है? देखो, नीना हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुलाती हूँ। अरे मुन्नू, टिंकू, सरला इधर आओ, अब हम सब रोटी का खेल खेलेंगे। नीना के मुँह से आया है उन लोगों को यानी क्या? पहले जिन लोगों का परिच्छेद में संवाद आया था, उल्लेख आया था, उन लोगों को, उनके लिए उन ये शब्द आया है। सब इस पर क्या कहते हैं? देखो, हाँ यह सब ठीक है। मुन्नी, हाँ तो सरला तू क्या करेगी? सरला, मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो देखो बच्चों, मैं, तू, तुम, उनसे, हाँ, तेरे, ये जो शब्द आते हैं सर्वनाम के बदले, संज्ञा के बदले, ये सारे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अधोरेखित किए हुए या जो डार्क अक्षर में लिखे हुए शब्द है वे क्या है? सर्वनाम है। मुन्नी और नीना के लिए आए हुए सर्वनाम कौन कौन से हैं ये आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सभी मिलकर हमें बचाओ। देखो 7वीं कक्षा में आपने यह पाठ पढ़ा है, दादी माँ का परिवार। इस परिवार से यह परिच्छेद लिया गया है। इस परिच्छेद में आए हुए संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द लिखने हैं। तो देखो इस शब्द में कौन कौन सी संज्ञा शब्द आए हैं? चिंके, यह नाम है। हाँ, इसके बाद वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, वह और तुम्हें, ये जो शब्द है वह क्या है? सर्वनाम है। जाल काट बाहर ले आएगी, टीनू मीनू ने कहा, टीनू मीनू क्या है? संज्ञाएं है। इसमें 3 संज्ञाएं हैं। हम आज़ाद हो रहे हैं, हम सर्वनाम है। मौसी क्या है? संज्ञा है। चुस्कू मुस्कू संज्ञा है, को बुलाओ, सभी मिलकर हमें बचाओ, सभी क्या है? सर्वनाम है, हमें सर्वनाम है। तो इस परिच्छेद में सर्वनाम और संज्ञा को आपको क्या करना है? अलग करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है, उस परिच्छेद से आपको सर्वनाम अलग करने हैं। एक राजा था, राजा क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम सिर्फ अलग करना है। एक राजा था, राजा 4 बेटियां थी। अब यहाँ पर राजा के बदले आपको सर्वनाम लाना है। राजा के बदले क्या आएगा? एक राजा था, उसे 4 बेटियां थी। राजा के बदले यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आया? उसे। राजा ने सोचा कि, राजा के बदले उसने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे होगा? राजा सोचने लगा, वह सोचने लगा। अंत में उसको एक उपाय सूझ गया। यहाँ पर राजा जहाँ पर शब्द आया है वहाँ पर आपको क्या करना है? सर्वनाम लिखना है। अब 14वें दिन में दिया है एक कविता। कौन सी कविता है? बंदर का धंधा। ये कविता यहाँ पर दी गई है। इस कविता को आपको पढ़ना है। इस कविता के द्वारा आपको इन प्रश्नों को हल करना है, जैसे कि वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचार और प्रभावों के बारे में आपको लिखना है। हाँ,
तो बंदर ने जो अस्पताल खोला है उस अस्पताल में बंदर क्या करता है, सबको वनौषधि की दवाइयाँ देता है और सबके किसी की बुखार ख़त्म करता है, किसी की खांसी को छूमंतर कर देता है, तो इस तरह किसी को चिकना और सुंदर बनाता है। तो यह वनौषधि का प्रभाव है। इसके पारंपरिक उपचार और उसके प्रभावों के बारे में आपको लिखना है। तो वनौषधि ये पुराने ज़माने से यह आयुर्वेद जो है वह भारत का आयुर्वेद यह बहुत प्राचीन आयुर्वेद है। आप देखते हैं कि आपकी दादी माँ के बटुए में अनेक प्रकार की वनौषधियाँ होती है। जरा जरा सी खांसी बुखार आने पर वनौषधि का उपयोग घरेलू औषधों के रूप में किए जाते हैं। तो यह पारंपरिक उपचार आपको यहाँ पर लिखने हैं। इस कविता को आपको ताल और लय के साथ गाना है। वन्य प्राणी और वनौषधि वनस्पति का परिचय आपको लेना है और तुलसी का धार्मिक महत्व और उपयोग लिखना है। हर एक के आंगन में क्या होती है, तुलसी होती है, वो उसे धार्मिक महत्व दिया गया है। आपकी माँ रोज क्या करती है, तुलसी को जल अर्पण करती है, उसे अगरबत्ती और उसके सामने दिया जलाया जाता है। तो यह धार्मिक महत्व है। उसके साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी इसका है, क्योंकि हम तुलसी के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा मिलती है और उसकी पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कम से कम हमें उस तुलसी के पास जाने के लिए यह धार्मिक महत्व बताया गया है। और जड़ी बूटियों के बारे में भी आपको लिखना है। 5 जड़ी बूटियों के नाम लिखकर उनका क्या करना है, महत्व, उसका इलाज क्या होता है, उन जड़ी बूटियों का किस बीमारी में इलाज होता है वह लिखना है। डॉक्टर बंदर के उपाय लिखिए। डॉक्टर बंदर ने कौन कौन से उपाय किए ये आपको लिखने हैं। भालू को खांसी की दवा दी और बिल्ली को बुखार की दवा दी। इसके बाद लोमड़ी को चिकना और सुंदर बनने की दवा दी। इस तरह की दवाइयाँ उसके उपाय लिखने हैं। तो कविता आपको लिखने हैं। जड़ी बूटी से होने वाले लाभ लिखने हैं। शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखना है। बंदर, तुलसी, बुटिया, कुंज, मौज और खांसी, ये जो शब्द है ये शब्द आपको वर्ण क्रमानुसार लिखने हैं। मतलब क्या, अ आ ई ये जो वर्ण क्रम है क ख ग क्ष ञ तक, इन वर्ण क्रम के अनुसार आपको क्या करना है, यह लिखना है। कल मैं 1 से 14 दिनों पर आधारित एक कसौटी आपको लिखनी है और वह कसौटी आपको जब आप चावल लेने के लिए आएंगे, पोषण आहार लेने के लिए आएंगे, उस वक्त आपको देना है। धन्यवाद बच्चों। कल की कसौटी आपको ज़रूर लिखनी है, सभी बच्चों को लिखनी है। फुल स्केप पेज पर आपको वह कसौटी लिखनी है और वह कसौटी लिखकर आप पाठशाला जब आओगे तब आपको 15 तारीख को यह कसौटी आपको लेकर पाठशाला में आना है और मैडम के पास देना है। कदम मैडम जो है उनके पास दे दो। 8वीं के मैडम जो है उनके पास दे दो और मैं